हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ एडवाइजर्स। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारी 4th वीकली पिक और आशा करता हूं हर बार की तरह ये वीडियो भी आपको पसंद आएगी। पुरानी जो वीडियो थी उसके बारे में भी मैंने अपडेट शेयर करी है। आप इसके बाद में जो स्लाइड आएगी उसमें आप देख सकते हैं कि क्या परफॉर्मेंसेस चल रही है उनकी। और साथ ही अगर पुराने वीडियोज आपने नहीं देखे हैं अभी तक, आप नए ज्वाइन किए हैं, तो सारे वीडियोज आप देख सकते हैं। अभी भी उनमें अपॉर्चुनिटीज़ है, तो आप वो एक्सप्लोर करके आप उसमें जो भी आपके पैसे बनते हैं आप बना सकते हैं। तो शुरू करने से पहले हमने जो प्रीवियस वीकली पिक्स डिस्कस करी है उसके बारे में एक बार रिव्यू ले लेते हैं। और 30 अगस्त को हमने महिंद्रा एपीसी शेयर किया था। 180 उसका एंट्री प्राइस था, 215 240 उसका टारगेट प्राइस है, 160 स्टॉप लॉस और करंट प्राइस उसका 158.3 चल रहा है। इसमें अभी तक एंट्री ट्रिगर नहीं हुई है क्योंकि स्टॉक अभी 180 के ऊपर क्लोज नहीं हो पाया है। वहीं 7 सितंबर को जो हमने डिस्कस किया था सीक्वेंट साइंटिफिक, 146 उसकी एंट्री प्राइस थी, टारगेट प्राइस 160 180 200 का है, 130 स्टॉप लॉस है, 151.6 अभी करंट प्राइस चल रहा है, 3.84% का आपको उसमें रिटर्न अभी फिलहाल दिखाई दे रहा है। करंट लेवल्स के ऊपर में भी लगभग अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, तो आप उसमें एंट्री कर सकते हैं। 17 सितंबर को जो हमने डिस्कस किया था 2 दिन पहले, विनती ऑर्गेनिक्स, वो 1300 का उसमें एंट्री प्राइस है, 1600 का उसका टारगेट है, 1100 उसका स्टॉप लॉस है, करंट प्राइस 1322 के आसपास है, 1.69% का भी इसमें आपको रिटर्न जनरेट होते हुए दिखाई दे रहा है। अभी भी इसमें भी अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, बट इनकी जो भी स्ट्रेटजीज है वो मैंने शेयर करी है। आप अभी इसमें जल्दबाजी भी ना करें एंट्री करने की। आप पहले स्ट्रेटजी समझ लें, लेवल समझ लें, किस तरीके से मूवमेंट है वो समझ लें, उसके बाद में एंट्री करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो मेरी यही उम्मीद है कि आप पूरा वीडियो देख रहे हैं। एंड तक देखने से आपको पूरी स्ट्रेटजी समझ में आएगी। अदरवाइज सिर्फ आप टारगेट और प्राइस ले लेंगे तो हो सकता है कि वहाँ पे आपको एग्जिट सही तरीके से करने का मौका ना मिले। इसलिए पूरी वीडियो एंड तक देखें ताकि आपको पूरी क्लैरिटी के साथ में किस तरह से ट्रेड करना है ये आप समझ सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं कोरोमंडल इंटरनेशनल के बारे में। कोरोमंडल इंटरनेशनल एक फार्म इनपुट प्रोवाइड करने वाली कंपनी है। फार्म इनपुट जैसे फर्टिलाइजर्स, क्रॉप प्रोटेक्शन, स्पेशलिटी न्यूट्रिएंट्स, ऑर्गेनिक कंपोस्ट, ये सब प्रोवाइड करती है जो कि एग्रीकल्चरल सेक्टर में यूज होता है। और इस कंपनी की मार्केट कैपिटल है 23,751 करोड़ रुपए। तो ये एक मिड कैप कंपनी है और बहुत ही अच्छा ये कारोबार कर रही है। अगर इसके हम प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो आप देख सकते हैं 76.95 इसका प्रॉफिट ग्रोथ रेट है। ईयर ऑन ईयर सेल्स जो है वो 50% इसकी ग्रो करते हुए दिखाई दे रही है। वहीं पे क्वार्टरली ग्रोथ रेट जो है वो 300, प्रॉफिट ग्रोथ जो है ईयर ऑन ईयर 300% की, माने अगर कंपैरिजन करें सेम क्वार्टर के साथ में लास्ट ईयर में तो 300% इसके प्रॉफिट्स ग्रो होते हुए दिखाई दिए। हालांकि ये एक सीजनल बेस्ड कंपनी है तो इनके ये जो फिगर्स है ये बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखते हैं। ईयर ऑन ईयर ग्रोथ बहुत ज़्यादा हमें कंपैरेटिव डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर सकते हम, लेकिन जो ओवरऑल इसका सिनेरियो देखें, अगर ROCE देखें तो 26.42, ROE जो है उससे 27.84, तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। डिविडेंड यील्ड भी अगर 800 रुपये के हिसाब से देखें तो यहाँ पे अराउंड 1.48 मतलब 1.5% के आसपास नज़र आ रही है। स्टॉक पी है 19 के आसपास। इस सेक्टर के अंदर में अगर 19 की पी देखते हो थोड़ी सी ये ज़्यादा ही दिखाई दे रही है क्योंकि लगभग इसकी कंपनी जो है 15 पी के आसपास ही ट्रेड करती है। तो इस सेक्टर में हम कह सकते हैं ये थोड़ा सा ओवर वैल्यूड स्टॉक है, बट जिस तरीके से इसके प्रॉफिट्स हैं और जिस तरीके से इसके बिजनेसेस है तो वो काफ़ी बहुत ज़्यादा कन्विंसिंग है। और एक ये बहुत बड़े ग्रुप की कंपनी है। अगर हम देखें तो मुरुगप्पा ग्रुप जो है इस ग्रुप की कंपनी है और इनका जो ग्रोथ है वो बहुत ही एक्सपोनेंशियल है। अभी इन्होंने CG पावर भी एक्वायर किया है तो उससे बहुत ज़्यादा इनको बेनिफिट मिलने वाला है क्योंकि ऑलरेडी एग्रीकल्चरल सेक्टर में है और ज़्यादातर इनकी कंपनीज जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में डील करती है। वहीं इसकी अगर डेट इक्विटी की बात करें तो 0.38 हमको देखने मिल रहा है, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे डेट भी नहीं दिखाई दे रहा है। अगर हम इसके क्वार्टरली सेल्स की बात करें तो सेल्स आप देख सकते हैं कि कंटिन्यूसली अगर लास्ट कुछ क्वार्टर के देखें तो जून की 3213 है, सेम इसके प्रीवियस क्वार्टर में 2869 है, और वही अगर हम कंपेयर करें लास्ट जून से तो 2131 है। तो यहाँ पे बहुत अच्छी ग्रोथ यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है। हालांकि सिंस ये सीजनल कंपनी है तो हम डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि अगर लास्ट सितंबर 18 की कंपेयर करें और सितंबर 19 की कंपेयर करें तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा गिरावट भी आपको देखने के लिए मिल रही है। हालांकि बहुत ज़्यादा एक्सपोनेंशियल नहीं है बट अराउंड यहाँ पे आपको गिरावट देखने के लिए मिल रही है, सेल्स कम होते हुए दिख रही है। तो डायरेक्टली कंपेरेबल हम नहीं कह सकते इसको। और अभी फिलहाल जो हमें यहाँ देखने के लिए मिल रहा है कि जून क्वार्टर में 3200 करोड़ की यहाँ पे सेल आते हुए दिखाई दे रही है, जो कि मुझे लगता है सितंबर के अंदर में जिस तरीके से हर बार इनकी जो सेल्स होती है वो काफ़ी अच्छी होती है, तो वो फिगर जो है वो हमको बहुत अच्छा ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी में देखने के लिए मिलेगा और बढ़ते हुए दिखाई देगा। अगर बात करें इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की तो लगभग एक साल से इसके जो मार्जिन है वो फ्लैट दिखाई दे रहे हैं, बट ओवरऑल अगर हम पिछले कुछ सालों से कंपेयर करें तो यहाँ पे हमको
बहुत अच्छी ग्रोथ देखने मिल रही है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स के अंदर में। वहीं अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट जो क्वार्टर है आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इंक्रीजिंग हमको देखने मिल रहा है। लास्ट जून के अंदर में 62 करोड़ की प्रॉफिट थी, वही इस साल 250 करोड़ की प्रॉफिट है। तो ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हमको यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है। और ये हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सितंबर क्वार्टर जो आने वाला है, ये जो सितंबर क्वार्टर खत्म होने वाला है सितंबर 2020, इसके अंदर में बहुत ही अच्छी ग्रोथ देखने मिलेगी। बट प्राइस में जो इम्पैक्ट है वो हमको पहले ही देखने के लिए मिल जाएगा। और अभी जिस तरीके से आज है 19 सितंबर और अभी जो करंट प्राइस है ऑलमोस्ट अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ही आता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम इसके रेशियोज देखें और जो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ है तो कंटिन्यूसली इसकी सेल्स ग्रोथ आप देखेंगे लास्ट 3 साल में बढ़ती हुई नजर आई है 9.41, और वही 10 साल में 7.46 और लास्ट 5 साल में 3 है। तो 5 साल में काफ़ी कम है। तो जो ग्रोथ है वो रिसेंटली हमको देखने के लिए मिल रही है। और करंट लेवल्स पे अगर हम करंट क्वार्टर में जिस तरीके से चलते हुए नज़र आ रही है वहाँ पे 10.85, तो यहाँ पे काफ़ी सेल्स ग्रोथ इंप्रूव होते हुए नज़र आ रही है। वहीं पे जो प्रॉफिट ग्रोथ है, भले ही यहाँ पे सेल्स ग्रोथ कम होते हुए नज़र आ रही है, वहीं प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो आप देख सकते हैं कि क्लियरली आपको अपसाइड जाते हुए नज़र आ रहा है। जहाँ पे 5 साल की जो सेल्स ग्रोथ थी वो 3% थी, वहीं पे प्रॉफिट ग्रोथ 21.35 थी। इसलिए यहाँ पे जो प्रॉफिट्स है वो इनके कंटिन्यूसली इंक्रीज करते हुए नज़र आ रहे हैं। और अगर हम स्टॉक के प्राइजेस की बात करें तो स्टॉक ने लास्ट 10 साल में 10.39 का रिटर्न दिया है, 5 साल में 37.58 का, लास्ट 3 साल में 23.4 का, और लास्ट 1 साल में ये स्टॉक ऑलरेडी डबल हो चुका है। और आरओई की बात करें, आरओई भी करंटली इंप्रूव होते हुए दिखाई दे रही है। तो हर फ्रंट पे अगर देखें तो रिसेंटली हमको लास्ट 3 साल के का डेटा देखें तो हमको काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने के लिए मिल रही है। और करंट लेवल्स पे अगर देखें तो ग्रोथ देखने के लिए मिल रही है, चाहे वो स्टॉक के प्राइजेस में हो, चाहे कि प्रॉफिट ग्रोथ में हो, और चाहे सेल्स ग्रोथ में हो। तो अभी ये जो ग्रोथ है अभी रिसेंट में आती हुई दिखाई दी है, इसलिए ऐसा लगता है कि ये कंपनी के जो ग्राफ है कुछ साल तक ऊपर जाते हुए दिखाई देंगे और इसके अंदर में एक अच्छी वैल्यू आपको अनलॉक होते हुए दिखाई देगी। तो ये शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए बहुत ही अच्छा स्टॉक दिखाई दे रहा है और इसीलिए मैं इसको एक इस वीकली पिक में आपको इंक्लूड कर रहा हूं। और शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छा इसमें रिटर्न भी मिल सकता है। तो डेफिनेटली इसको अपनी वॉच लिस्ट में रखें। जो बाय ट्रिगर्स और बाय लेवल्स हम देंगे उसके हिसाब से आप इसमें अपनी पोजीशंस बना सकते हैं। अगर हम इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर की जो स्टेक है वो जून क्वार्टर में डिक्रीज होते हुए दिखाई दी है। मार्च से जून में अगर देखें तो यहाँ डिक्रीज होते हुए दिखाई दी है। अराउंड हम देखें तो 2% के आसपास यहाँ पे स्टेक जो है वो कम होते हुए दिखाई दिया है। लेकिन वहीं अगर हम FIIs और DIIs के फ्रंट पे देखें तो यहाँ पे हमको स्टेक इंक्रीज होते हुए दिखाई दिया है। तो अगर हम यहाँ पे DIIs की बात करें तो लगभग इन्होंने इस कंपनी के अंदर में 1.5% से बेसी का स्टेक अपना बढ़ाया है। और वहीं FIIs की बात करें तो FIIs ने भी 0.76% इंक्रीज किया है, 0.76% इंक्रीज किया है। और यहाँ पे इन्होंने 1.5% के आसपास इंक्रीज किया है। वहीं पे इन्होंने 2% के आसपास सेल किया है। तो आप ये कह सकते हैं कि जितना इन्होंने सेल किया है वो यहाँ पे ट्रांसफर होते हुए आ रहा है। और क्योंकि पब्लिक शेयर होल्डिंग भी देखें तो आपको डिक्रीज होते हुए दिखाई दे रही है, तो क्लियरली जो ट्रांसफर है वो DIIs और FIIs के तरफ ही जाता हुआ दिख रहा है। तो ओपन मार्केट के अंदर में हम देखें तो प्रमोटर ने सेल नहीं किया है क्योंकि पब्लिक शेयर होल्डिंग जो है 14.86 ही हमको दिखाई दे रही है। तो क्लियरली जो है वो FIIs और DIIs ने नई पोजीशंस यहाँ पे बनाई है। और कंटिन्यूसली देखें तो वो अपने स्टेक्स इस कंपनी के अंदर में, आप DIIs और FIIs का ट्रेंड देखेंगे तो आपको FIIs का तो फिर भी यहाँ पे फ्लैट आपको देखने मिलेगा, लेकिन वहीं अगर DIIs का ट्रेंड देखेंगे तो कंटिन्यूसली इस कंपनी में ये स्टेक्स बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। तो DIIs जो है वो हमारे म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस कंपनीज है और DIIs ज़्यादा बेहतर समझते हैं कंपनीज को। तो मुझे लगता है कि ये जो स्टेक इन्होंने यहाँ पे बढ़ाया है ये काफ़ी अच्छा सिग्निफिकेंट हमको कॉन्फिडेंस देगा इस स्टॉक में बाय करने के लिए। तो अगर इसके टेक्निकल पैटर्न्स की बात करें तो फिलहाल ये स्टॉक एकदम अप ट्रेंड के अंदर में है और एक रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। अप ट्रेंड के बाद में अगर हम देखें तो 720 से लेकर 820 के बीच में ये स्टॉक आपको ट्रेंड करते कंसोलिडेट करते हुए मिलेगा। और डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे जिस तरीके का पैटर्न बन रहा है ये क्लियरली एक आपको अच्छा साइन देगा और एक अपसाइड ब्रेकआउट देते हुए दिखाएगा। तो हमें बाय कब करना है, ये 830 के ऊपर में हमें बाय करना है। 830 के ऊपर में अगर क्लोज होता है तो हमें बाय करना है। एक ब्रेकआउट लेवल आपको मिलेगा। हमारा टारगेट उस समय होगा 950 का फर्स्ट टारगेट, उसके बाद में 1100 का टारगेट रहेगा और उसके ऊपर में 1300 तक का टारगेट रहेगा। ये 3 टारगेट के लिए हमको काम करना है। इस केस में स्टॉप लॉस हमारा जो रहेगा वो थोड़ा सा बड़ा रहेगा, जो कि अराउंड 720 का स्टॉप लॉस रहेगा। लॉन्ग टर्म में सिर्फ हम शॉर्ट टू लॉन्ग टर्म जब हम बात करते हैं तो हमें स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा रखना पड़ेगा। स्टॉप लॉस 700 रखेंगे। अगर हम थोड़ा सा और भी कम करें 700 का तो भी इसके अंदर मुझे कोई दिक्कत नज़र नहीं आती है। 700 के स्टॉप लॉस के साथ में आप करंटली इसे बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा है और टारगेट के हिसाब से देखें तो स्टॉप लॉस ज़्यादा बड़ा है, बट सिंस हम ये शॉर्ट टू लॉन्ग टर्म में ले रहे हैं इसलिए
शॉर्ट टू मीडियम टर्म में ले रहे हैं, इसलिए हमें थोड़ा सा स्टॉप लॉस इसमें बराबर रखना पड़ेगा। और फिर जैसे जैसे स्टॉक ऊपर जाता रहेगा तो हमारे स्टॉप लॉसेस जो है वो बढ़ते रहेंगे। अगर ये 830 के ऊपर क्लोज होता है तो हमें इसे बाय करना है। स्टॉप लॉस 700 का, टारगेट 950 का। अगर फर्स्ट टारगेट अचीव होता है तो नेक्स्ट टारगेट हमारा 1100 का रहेगा, और फिर स्टॉप लॉस हमारा 830 का जो ब्रेकआउट लेवल है ये हमारा स्टॉप लॉस बन जाएगा। फिर वापस जब ये 1100 आएगा तो 1300 जो है वो हमारा नेक्स्ट टारगेट बनेगा, और स्टॉप लॉस हमारा 950 का बन जाएगा। इस तरीके से हमें अपसाइड के लिए काम करते रहना है और अपने स्टॉप लॉसेस को कंटिन्यूसली अपसाइड करते रहना है। अभी इसके अंदर में अगर हम देखें तो ये ऑलमोस्ट अपने ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहा है, तो एक बार ब्रेकआउट जो लेवल है वो उसका 830 का ही है। तो यहाँ पे अगर आपको 830 के ऊपर क्लोजिंग मिलती है तो आप डेफिनेटली इसमें बाय करके चल सकते हैं। लास्ट फ्राइडे की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको क्वांटिटी के साथ में यहाँ सेलिंग देखने के लिए मिल रही है। हालांकि ये क्वांटिटी बहुत ही ज़्यादा दिखाई दे रही है, वहीं पे जो गिरावट हुई है वो बहुत ही मामूली सी है। तो ये एक अगर हम देखें तो प्रॉफिट बुकिंग जो है वो देखने के लिए मिल रही है, क्योंकि नीचे से अगर देखें तो काफ़ी ये स्टॉक चल चुका है। लगभग आप अगर लो की बात करेंगे तो अराउंड 690 से लेकर ये स्टॉक जो है वो 810 के आसपास आ चुका है। तो यहाँ पे हम पिछले कुछ दिनों में देखेंगे तो अच्छा खासा एक्यूमुलेशन चल रहा था। आज यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग देखने मिला है। ये प्रॉफिट बुकिंग आपको एक्सटेंड होते हुए भी दिखाई दे सकती है, जो आपको अराउंड 760 के आसपास तक ये स्टॉक को ला सकती है। आपके पास में अभी दो तरीके हैं, या तो आप 760 के आसपास बाय कर सकते हैं, फिर से अपसाइड का वेट कर सकते हैं। दूसरा है 830 का आप जो लेवल है वो ब्रेक हो तो आप बाय करें। तो फर्स्ट आप बाइंग यहाँ पे कर सकते हैं, सेकंड बाइंग आप ब्रेकआउट पे कर सकते हैं। अगर 760 पे आप बाय करते हैं, 760 के आसपास आप बाय करते हैं, तो 830 का पहला आपका जो टारगेट रहेगा वो रहेगा, यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक करें। और 830 अगर पार कर जाता है या 825 के आसपास अपना प्रॉफिट बुक करें, और 830 जैसे ही पार करता है तो फ्रेश बाइंग कर सकते हैं। फ्रेश बाइंग में आप जो क्वांटिटी है आप अपनी जितना प्रॉफिट हुआ है प्रॉफिट को ऐड करके आप और क्वांटिटी खरीद सकते हैं। इस तरीके की भी स्ट्रैटेजी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल मुझे थोड़ा सा यहाँ पे एक्सटेंशन नज़र आ रहा है कि एक आध दिन और एक्सटेंड हो सकती है जो प्रॉफिट बुकिंग है, बट बहुत ज़्यादा एक्सपोनेंशियल गिरावट होगी इसके अंदर में, ऐसा मुझे फिलहाल नहीं दिखाई दे रहा है। अगर वीकली चार्ट्स में इसको देखें तो यहाँ पे एकदम जो पैटर्न बन के आ रहा है 3 कैंडल्स का, ये क्लियरली बुलिश सिग्नल है कि यहाँ पे आपको और ज़्यादा अपसाइड देखने के लिए मिलने वाली है। और 830 के ऊपर जैसे ये स्टॉक जाएगा, आपको जैसा मैंने 950 का टारगेट बताया, 950 का टारगेट आपको देखने के लिए मिल सकता है। इसलिए मुझे लगता है कि यहाँ पे पोजीशन बनाना बिल्कुल सेफ है। 830 के ऊपर में आप अपनी पोजीशन बनाएं और आपको एक ब्रेकआउट लेवल देखने के लिए मिलेगा। और क्लियरली जो ट्रेंड है वो आप देख सकते हैं कि अपसाइड है, फिर थोड़ी सी करेक्शन होती है, फिर अपसाइड जाता है, फिर अभी कंसोलिडेट कर रहा है, फिर ये अपसाइड ब्रेकआउट देगा। इसी तरीके से स्टॉक चलते हुए नजर आ रहा है। स्टॉक की पी बहुत लो है, तो मुझे लगता है कन्विंसिंग है, और बिल्कुल आपको इसके अंदर में अच्छी जो बाइंग है, बाइंग इंटरेस्ट है, वो आपको देखने के लिए मिलेगा। अगर हम मंथली चार्ट्स में जाएं तो मंथली चार्ट्स में भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे हमको सिग्निफिकेंस नहीं देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे एक ब्रेकआउट हुआ, फिर सेकंड ब्रेकआउट हुआ, अभी ये कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में चलते हुए नजर आ रहा है और ऑल टाइम हाई पे ही क्लोज होते हुए नजर आ रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो फिलहाल यहाँ पे जो मेजर सिग्निफिकेंस है वो वीकली चार्ट्स और डेली चार्ट्स के अंदर में यहाँ आपको देखने के लिए मिलेगा। और मुझे ऐसा बिल्कुल यहाँ पे फील हो रहा है, और मुझे चार्ट पैटर्न जो यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है, क्योंकि अगर हम कंटिन्यूसली अगर देखें इस वीक की अगर हम वॉल्यूम्स देखें तो लास्ट वीक की वॉल्यूम को पार करते हुए नजर आ रही है, और ये बाइंग इंटरेस्ट कंटिन्यू नजर आएगा, मुझे ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसलिए डेफिनेटली जो मेरा व्यू है वो बिल्कुल बुलिश है। क्लोजिंग काफ़ी अच्छी होते हुए दिखाई दे रही, क्योंकि अगर लास्ट कुछ वीक के आप कैंडल्स अगर देखेंगे तो उसके एग्जैक्टली ऊपर में ही क्लोजिंग होते हुए नजर आ रही है, जो कि आपको कन्विंस कर रही है कि मार्केट अपसाइड जाता हुआ नजर आएगा। लेकिन जैसा मैंने आपको कहा कि दो ऑप्शन है आपके पास में, अगर करेक्शन होती है तो 760 के आसपास आप बाय कर सकते हैं, और अगर ब्रेकआउट होता है तो 830 के आसपास 830 के ऊपर में आप बाय कर सकते हैं। ये दो ऑप्शन है आपके पास में। 760 के पास में फर्स्ट बाय करें, 825 के आसपास प्रॉफिट बुक करें 760 पे खरीदा हुआ, और 830 के ऊपर में अगर जाता है तो फिर से फ्रेश बाइंग आप कर सकते हैं। और आपको टारगेट रहेंगे 950, 1100 और 1300 तक के। ये है T1, T2, T3। स्टॉप लॉस मैंने आपको बताया 700 का, फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है 850 का, 830 का, फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है 950 का, और फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है 1100 का। तो इस तरीके से हमको इसमें काम करना है, और मुझे लगता है कि इसके अंदर में आपको बहुत ही अच्छी ग्रोथ और अच्छे पैसे आपके इसमें बन सकते हैं। तो जो आपके इन्वेस्टमेंट है वो आपको अपने हिसाब से प्लान करने हैं, आपको किस तरीके से करना है। स्टॉप लॉसेज और बाकी टारगेट्स मैंने आपको दे दी हैं। आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी वीडियो। अगर आपको पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और भी लोगों को एनकरेज करिए। अगर आपको यहाँ पे जो हमारे वीकली पिक्स है उसमें अगर आपको फ़ायदा हो रहा है तो मेंबरशिप ज्वाइन करने के लिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैप्पी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग।